नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 11th में वेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमने बात कर दी थी। तो आज हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर हम दो सदिश राशियों का प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कितने तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, कि मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से दो सदिशों का कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू टाइप्स के होने वाले हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या हो गया, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। एक क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता, दूसरा क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, है ना, की बात करने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होने वाला है। तो मान लो अगर एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ओके, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट को जो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं वो कैसे लिखने वाले हैं, ए और डॉट बी, ए डॉट बी। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, तो इसी को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, हम डॉट प्रोडक्ट। इसकी खास बात क्या होती है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चा जो रिजल्टेंट आगे आया है जब डॉट लेते हैं, तो यहाँ ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। मतलब ये एक सदिश राशि और दूसरी सदिश राशि का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको क्या मिलती है, अदिश राशि मिलती है। आपको क्या मिलती है, अदिश राशि मिलती है। तो यही चीज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि डॉट प्रोडक्ट इसके की वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जो एग्जांपल है इसका, एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो निकाला था, तो देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारा क्या था, ए बी कॉस थीटा। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है कि वर्क डन, देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो इस ये कितना आता है, वर्क डन आ जाता है। मतलब इसकी जो वर्क की जो वैल्यू होती है वो कैसे, एफ डी कॉस थीटा। अगर एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल आप लगाओगे, इनका मल्टीप्लाइड करके निकालोगे तो वो क्या आएगा, आपका वर्क डन आएगा। तो ये आपका क्या है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट का एक फिजिकल एग्जाम्पल हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल पावर, जैसे जो पावर होती है, पावर पावर पी, पावर पी बराबर होता है बच्चा एफ डॉट वी। वी क्या है, वेलोसिटी है, वी क्या है, वेलोसिटी है, एफ क्या है, फोर्स है। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है। दैट इज द दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव अस द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक मल्टीप्लिकेशन का तो डॉट का तरीका होता है कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब सारी चीजें मैं शुरुआत से यहां पर दिखा रहा हूं एक बार। देखिए कि यहाँ पर एक वेक्टर ए देखो, ए है, और दूसरा वेक्टर आपका बी है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखिए, ये आपको सारी चीजें निकल गई है। ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और यहाँ से थीटा अगर एंगल निकालना चाह रहे हैं हम, तो थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ऊपर और ये चीज नीचे आएगी, तो दैट इज। तो ये आपका दोनों के बीच का एंगल भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में जो जो एक चीज अननोन होगी उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टीज आपकी कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर वैल्यू आती है। मतलब जैसे आप एफ डॉट डी फोर्स, बल डॉट विस्थापन करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, एफ डी कॉस थीटा। और जो ये पूरी क्वांटिटी मिली आपको, दरअसल ये क्वांटिटी क्या है, आपकी वर्क है,
क्या है ये क्वांटिटी? आपकी वर्क है। और वर्क एक क्या होती है बच्चा? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वही बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट इन स्केलर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर वैल्यू, है ना, यही चीज बोलना चाह रहा है। अच्छा, अब दूसरा कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आता है। क्या आता है? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आता है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाइड कर दो, ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आता है? सेम आता है। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है, होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी हो सकता है। और बच्चों यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है, इसी से इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है आपकी कि जैसे आपके जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर, वाई एक्स का यूनिट वेक्टर, ये क्या है? एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्स का यूनिट वेक्टर और ये जेड एक्स का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते, देखो जैसे ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और बाहर की तरफ जेड एक्स है। इसका यूनिट वेक्टर आपका क्या है? आई कैप। इसका यूनिट वेक्टर आपका आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर आपका जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर के कैप। जब आप आई डॉट आई निकालते हैं, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं, तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी मैग्नीट्यूड दोनों का इंटू कॉस थीटा। तो देखो आई का यूनिट वेक्टर दूसरा भी आई है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल। देखो आई और आई मतलब ओवरलैप है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस जीरो की वैल्यू भी 1। तो देखो आई डॉट आई बराबर क्या हो गया? 1। इसी प्रकार सिमिलरली जे डॉट जे बी बराबर क्या होता? 1। और के डॉट के बी के डॉट के कैप बराबर भी, ये कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होता? 1 होता। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता बच्चा? 1 होता है। ये तो ये यहीं से आता है ए डॉट बी के फॉर्मूले से। ठीक है, ये यहीं से आता है ए डॉट बी के फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट बात कि हाँ, अब दूसरा कि देखो ये आई वेक्टर था और आई कैप था और ये जे कैप था और बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप बराबर आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 90। तो देखो आई कैप डॉट जे कैप बराबर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और ये cos 90 की वैल्यू 0। तो सीधा कितना हो गया बच्चा? राइट हैंड साइड में 0। तो इसीलिए आई डॉट जे बराबर जे डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, सबकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 0 होती है। ठीक है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उसके बाद कंपोनेंट अलोंग कुछ भी निकालना है आपको कि कंपोनेंट अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए कॉस थीटा, और यहाँ पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न हम क्या कर देते हैं बच्चा? सॉल्व करते हैं। देखो जैसे प्रश्न देखिए यहाँ। अच्छा, ये लास्ट वाला देख लो कि द ए डॉट बी अगर ऐसा है तो ए डॉट ए निकालो, तो वो इस तरीके से निकल जाएगा। बी डॉट बी, ए डॉट ए मतलब ए का ए से मल्टीप्लाइड ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जेड इंटू जे जेड, इस तरीके से निकल जाएगा। जस्ट क्वेश्चन में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर देखिए प्रश्न, प्रश्न देखिए, इफ वेक्टर, if vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j
माइनस 2i प्लस एल्फा के, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। बहुत बढ़िया, आपको दिया है सबसे पहले गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन आपको दिया है, गिवन वेक्टर मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। और वेक्टर बी कितना दिया, ध्यान से देखना, वेक्टर बी दिया है आपको, देखो 4j कैप माइनस 2i कैप प्लस एल्फा के कैप। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, आई कैप को पहले लिख लेता हूं, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस एल्फा के कैप। तो अब क्या बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एल्फा, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब जब इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, अगर ये एक दूसरे से लंबवत हैं तो क्या होने वाला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अरे cos 90 हो जाएगा, मतलब कैसे कि जैसे a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और cos 90 लंबवत मतलब 90, तो सीधा सीधा राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0। तो मतलब अगर a और b परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चा, उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। अब वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू रखो, मैं यहां कर देता हूं, a की वैल्यू रखो, a कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है बच्चा, दूसरे वैल्यू क्या है, माइनस 4i कैप, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा k कैप। अब देखो, एक बार 2i का 2i से मल्टीप्लाइड, फिर i का j से, फिर i का k से, तो दो टर्म तो जीरो दे देंगे क्योंकि i डॉट j हो गया। तो यहां पर देखो 2 इंटू ये क्या है, माइनस 4, और क्या बच्चा, i डॉट i। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाइड आप इससे करोगे तो i डॉट j होगा, वो सीधा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर इसका मल्टीप्लाइड इससे करेगा तो वो भी कितना आ जाएगा, 0। फिर 3j का 4i से करोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हाँ j डॉट j आपको वैल्यू देगा, तो वो कितना हो गया बच्चा, प्लस 3 इंटू 4 और क्या, j डॉट j, बाकी वो है ना। और फिर तीसरी वाली वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब तीसरे वाले का ये पहला वाला भी 0 क्योंकि k डॉट i 0 प्लस k डॉट j 0, और लास्ट वाली वैल्यू देगा प्लस 8 इंटू एल्फा k डॉट k इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू कितना, 0। अरे 9 टर्म्स में से केवल 6 टर्म्स तो 0 हो जाएगा, केवल 3 टर्म्स आएंगे, कौन कौन से, i डॉट i वाला, j डॉट j वाला और k डॉट k वाला। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इज इक्वल टू, अब देखो 4 दूना 8 माइनस 8, आई डॉट आई क्या हो गया, 1, और प्लस 3 चक्को 12, जे डॉट जे 1 प्लस 12 और 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा बराबर 0। तो कितना हो गया बच्चा, 12 में से 8 गया 4, तो देखो यहां हो गया 8 अल्फा प्लस 4 बराबर 0। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, अच्छा 4 को उधर ले जाओ, अल्फा बराबर माइनस 4/8, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, -1/2। अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चा, यहां से देखो ना, अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया -1/2। जैसे नो, अल्फा बराबर कितना आ गया, -1/2। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का प्रश्न। तो दैट इज द, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ नियम हैं डॉट प्रोडक्ट के। इसके अगर और एग्जांपल, डॉट प्रोडक्ट के और एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो डॉट प्रोडक्ट के और एग्जांपल आपका होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ई डॉट ए, क्लास 12th में पढ़ोगे, इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी भी होता है -u डॉट ई, मतलब टॉर्क भी आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क के हिसाब से, या मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होता, बी डॉट ए, तो ये भी कितना होता, बी ए कॉस थीटा।
तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं डॉट प्रोडक्ट के, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़ने वाले? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके इसमें क्या कि दो वेक्टर मान लो ए और बी, दो वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड क्रॉस। और इसमें क्या आता है बच्चा? ए बी साइन थीटा और इनटू यूनिट वेक्टर एन के। खास बात क्या है कि यहां पर ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और एन कैप, मतलब खास बात ये है ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या आता है बच्चा? वेक्टर आता है। वो भी क्या आता है? वेक्टर आता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का क्या मिलता था बच्चा? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस से डिनोटेड करते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल है कि टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट, है ना बच्चा? फोर्स एंड मोमेंट आर्म्स, तो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये ए से बी की तरफ घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से उंगलियां आप इधर को घुमाओ तो बुजुर्ग अंगूठा आपका अंदर की तरफ जाएगा। ऑल्दो ये यहाँ दिखाया गया अंदर की तरफ, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप। क्या हो गया बच्चा? यूनिट वेक्टर एन कैप। ये थीटा एन कैप कहाँ पर है? यूनिट वेक्टर एन कैप इस तरफ। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप एन अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ऑल विच। तो देखो जो ये एन वेक्टर है ना, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमेशा इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। जैसे यहां पर देखो कि जो रिजल्टेंट आया है आपका, देखो अगर आपका पार्टिकल ए से बी की तरफ घूम रहा है, तो ये कहाँ की तरफ आ रहा होगा? अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ आ रहा होगा बच्चा? अंदर की तरफ। और अगर बी क्रॉस ए घूमता तो ये कहाँ की तरफ आ जाता बच्चा? बाहर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से आप अंगुलियों को घुमाओ और बुजुर्ग आपका जो अंगूठा है दैट डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट की। ये डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट की। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मीन्स रोटेशन कर रहे हैं आप। वेक्टर ए रोटेट टूवर्ड्स बी, इट्स इफेक्ट टेकन ऑन बी, कि बी पर क्या इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, इसके नियम कानून पढ़ने वाले हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं। जैसे बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और ए क्रॉस बी कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ होने वाले हैं। ठीक है बच्चा, अंदर की तरफ होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो बी सी वेक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि दरअसल जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। एक तो आपका ए क्रॉस बी का जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप। तो खास बात क्या है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी है मतलब सी। ठीक है, मतलब जैसे यहां पर ये वेक्टर ए था और मान लो ये वेक्टर बी था, और आपने ए क्रॉस बी थीटा एंगल से घुमाया, तो जो सी आएगा ना आपका, वो सी आपका कहाँ की तरफ आएगा बच्चा? बाहर की तरफ, तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा हो। वो कहाँ आ रहा बच्चा? तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा। ए से अंगुलियां घुमाओ आप बी की तरफ, तो अंगूठा कहाँ आ रहा तुम्हारा? अंगूठा कहाँ है? ये अंगूठा स्क्रीन से बाहर की तरफ है। स्क्रीन से बाहर हमारी आंखों की तरफ है, हमारी आंखों की तरफ है। यस एंड नो? ये हमारी आंखों की तरफ है। ए क्रॉस बी करोगे आप, मतलब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है ए से बी,
तो जो सी वेक्टर आया है आपका वो कहाँ की तरफ है बच्चा, हमारी आंखों की तरफ, बाहर की तरफ है। तो जैसे मान लो इसको और अच्छे से बता देता हूं मैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एक्स एक्स में है, ये वाई एक्स में है। तो सी कहाँ आएगा बच्चा, जेड एक्स में। सी कहाँ आएगा, जेड एक्स में। तो ए क्रॉस बी, यहाँ ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये किस में आएगा बच्चा, के कैप में आएगा। तो जो सी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप डायरेक्शन में होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर ये बी क्रॉस ए में घुमाएगा तो कहाँ की तरफ चले जाएगा, अंदर की तरफ चले जाएगा। कहाँ की तरफ जाएगा बच्चा, अंदर की तरफ चले जाएगा। तो यहां पर देखिए जरा से प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रॉपर्टीज जो होती है कि सबसे पहले कि वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट एक वेक्टर आता है, जबकि स्केलर में क्या, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, ये स्केलर आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या आता बच्चा, वेक्टर आता। हाँ, इसका एग्जांपल एक बता देता हूं मैं। एग्जांपल जैसे टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एफ क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। तो आर क्रॉस एफ से क्या मिल गया आपको, टॉर्क मिल गया। दिस इज द, क्या है बच्चा, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एग्जांपल है ये। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, अगर आप v लीनियर वेलोसिटी निकालते तो ओमेगा क्रॉस आर, that is the omega cross r gives us linear velocity of particle। ये angular velocity है ओमेगा, r आपका रेडियस है, तो v क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। अब देखो प्रॉपर्टीज जो होती है, पहली प्रॉपर्टीज की वेक्टर का जब प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होते। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाती है, उल्टी। तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। जबकि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। उसके बाद आई डॉट आई, देखो आई डॉट आई का जो होगा, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई का यूनिट, आई की यूनिट वेक्टर इनटू साइन थीटा, साइन जीरो होगा, और इसका वो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में के की जगह हो जाएगा। तो साइन जीरो जीरो हो गया, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार के क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन अगर आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर करते हैं आप, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर करते हैं, इस दोनों में 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप एंड साइन 90। और ये होगा, और इनके इसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बच्चा, जेड एक्स, और जेड एक्स का यूनिट वेक्टर के कैप है। तो इसलिए आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, 1 1, और ये के कैप, साइन 90 की वैल्यू 1, तो के कैप। ये देखो ये साइक्लिक में चलता है, जे क्रॉस के आई हो जाएगा और के क्रॉस आई जे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आई क्रॉस, ये जे क्रॉस, और ये के क्रॉस। तो आई क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस के बराबर आई। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर है, जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक वो निकालना, आपको वैल्यू निकालनी कि अगर इफ वेक्टर ए ये दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर बी दिया है आपको, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इस तरीके से पहले आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट में, और फिर ये ए एक्स, यहाँ पर जे का ए वाई, यहाँ पर ए जेड, यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड, और पहले ये कॉलम और ये रो छुपाना है, आई क्रॉस और लेना है, और ये मल्टीप्लाइड ये बराबर माइनस ये मल्टीप्लाइड ये, वो चीज आ गया। फिर माइनस जे
माइनस जे, फिर दूसरा और ये छुपाना है, दूसरा पहले वाले में तो पहला और पहला छुपाना, सॉरी एक बार रिवाइज करके देखो क्या बोल रहा हूं। पहले वाले में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाना है, पहले वाले में क्या छुपाना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दो, तो ये मल्टीप्लाइड ये जो ये आ गया, माइनस ये मल्टीप्लाइड ये आ गया, फिर माइनस जे का, और फिर उसमें पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाना है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इस तरीके से निकल जाएगा। ये तो वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी की, और आई होप आपको आइडिया आया होगा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।